हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, एलटी ग्रेड की परीक्षा की जो भी अड़चनें थी वो अब दूर हो चुकी हैं। काफ़ी समय से जो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड आपके एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, उसकी रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। अब जल्द ये भर्ती आयोग कराएगा। आपके दिमाग में होगा कि एलटी ग्रेड टीजीटी में देखिए फ़र्क है। एलटी का भी टीचर 9-10 को पढ़ाता है और टीजीटी टीचर भी 9-10 को ही पढ़ाते हैं। बट इस समय एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वो आयोग द्वारा ली जाती है। वो डायरेक्ट लेक्चरर पद पे जाते हैं 9-10 में, और उसके लिए प्री मेंस अब एग्ज़ाम होगा। पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम होते थे, उसके बाद आपका हुआ कि एलटी ग्रेड में जीएस का पेपर ऐड कर दिया गया। 2018 में ये वैकेंसी आई हुई थी, इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 40 नंबर का आपका जीएस ऐड कर दिया गया था। उसके बाद वो एग्ज़ाम के बाद फिर वैकेंसी नहीं आई, बहुत सारी सीटें वैकेंट रह गई, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी तगड़ा इसमें कन्फ्यूज़न स्टूडेंट के बीच में बना होता है। स्पेशली आपके एसएसटी में इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। जैसे सोशल वालों के लिए सबसे अधिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लफड़ा रहता है। तो यही सब जो आपकी नियमावली थी ये फंसी हुई थी कि किसको कराना चाहिए, क्या इसकी अर्हता होनी चाहिए, बीएड फॉर्म भरेगा कि बीटीसी भरेगा कि प्री होगा कि मेंस होगा, सो भी चीज़ें। तो इतना आप जान जाइए, अब वैकेंसी आपकी 7,814 पदों पर होगी। और इसको कौन कराता है? तो आपका यूपीपीएससी कराता है। ठीक, उसके बाद पहले एग्ज़ाम एक होते थे, अब सुनने में जब तक आ रहा है कि इसका एग्ज़ाम क्या होगा, 2 बार में होगा, प्री और मेंस। जैसे आपका बीईओ का होता है प्री मेंस, वैसे इसको भी कराने का आयोग सोच रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा तो आयोग ये भी कर लेगा कि एक से अधिक शिफ्ट में करा सकता है पेपर। इसमें भरने के लिए फॉर्म आपके पास बीएड होना ज़रूरी है और टेट नहीं चाहिए। किसी प्रकार का यहाँ पे टेट नहीं चलता है। और राज्यों में 9-10 के लिए भी, जैसे कि अभी हम लोग भरते, बिहार का भी फॉर्म आया तो बिहार के फॉर्म में एस टेट कराया जाता है 9-10 के लिए, उसके बाद नेक्स्ट होता है। मगर यहाँ पे टेट नहीं होता है, डायरेक्ट आपका रिएक्शन आएगा, एग्ज़ाम होगा। अगर प्री मेंस इस बार हो गया तो प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। अदरवाइज अगर एक ही पेपर होगा तो आपका 40 नंबर का जीएस होता है जो पासिंग करना होता है। पास करने के बाद आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, 50-50 रहेगा। अगर 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो दोनों से इक्वल क्वेश्चन, 40-40 तो 80 क्वेश्चन इस तरह का रहेगा। ऐसे होता है। अभी तक तो यही फॉर्मूला है। अभी अगर पूरा जब तक विस्तृत विवरण ना आ जाए, पूरा नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाए, तब से हम आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि एक पेपर होगा कि 2 पेपर होगा। फाइनली आपका टेट नहीं चाहिए, इसमें टेट नहीं होता, जो भी होगा डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद इसमें इंटरव्यू नहीं है, उसी एग्ज़ाम के मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाता है 9-10 में। तो ये आपका क्लियर हो गया, अर्हता क्लियर हो गया। बीएड चाहिए, इसमें बीटीसी मान्य नहीं है। और फॉर्म इसमें सभी भर सकते हैं, 40 साल की उम्र, जो भी उम्र सीमा भी हो सकता है बढ़ा दे। ठीक है, प्री मेंस ये भी क्लियर अभी नहीं है कि प्री मेंस होगा कि नहीं, मगर ये मान के चलिए अब 2 एग्ज़ाम होंगे। इसके कुछ दिन पहले पेपरों में आया था कि एलटी में भी प्री मेंस कराने को आयोग क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो आज के पेपर में क्या है ये आप देख लीजिए। पहले देखिए, आज के पेपर में ये था कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती का मामला, नियमावली की अड़चन दूर, 7,814 पदों पर भर्ती जल्द। क्या है, प्रदेश में 2200 से अधिक राजकीय महाविद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की नियमावली की अंतिम अड़चन भी दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजकीय
विद्यालयों में रिक्त चल रहे सहायक अध्यापकों के लिए 7,814 और प्रवक्ता के सैकड़ों पदों पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिंदुओं पर आपत्ति लगाते हुए लोक सेवा आयोग ने 8 अगस्त को वापस भेज दी थी। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर तस्वीर साफ करने को कहा है गया था ताकि चयन के बाद कोई कानूनी अड़चन न आए। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों की सलाह लेते हुए आपत्तियां दूर कर ली गई हैं। इसी के चलते सहायक अध्यापकों और प्रवक्ता के पदों पर रुकी हुई थी वो आपकी अब क्लियर हो जाएंगी। उसमें आपके पुरुष वर्ग के लिए देखिए दिया है, इतना भी दिया है कि पुरुष वर्ग के लिए 4,771 और महिला वर्ग के लिए 3,043 पद क्या हैं, रिक्त हैं। ये भी से आपको पता चल गया कि इतने पद रिक्त है। वही प्रवक्ता पुरुष वर्ग में आपकी 996, महिला में सैकड़ों पद खाली हैं। पहले आयोग 15 मार्च 2018 को, देखिए मैंने बताया था कि 2018 में ये भर्ती आई थी। 15 मार्च 2018 को 10,768 LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती क्या हुई थी, शुरू हुई थी, लेकिन अहर्ता को लेकर कई विवाद सामने आए थे। 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1473 पदों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें भी अहर्ता संबंधी विसंगतियां सामने आई थी। तो ये आपका है। अब आई होप आपका दिसंबर जो 20 जनवरी, इसमें नियमावली को मंजूरी मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। शासन चाह ले तो 2-4 दिन में मिल जाएगा मंजूरी, अधियाचन भेज दिया जाए। मगर बात ये है कि अभी तक आयोग को कराना है। आयोग के पास अभी बहुत सारे एग्ज़ाम क्या कराने हैं, ठीक। अभी PCS नहीं हुआ है, RO ARO नहीं हुआ है, तो आपकी भर्ती कैसे अभी पूरी हो जाएगी। जब भी एग्ज़ाम डेट इसका आएगा RO PCS होने के बाद ही आएगा। अभी आपका समझ के चलिए कि अब आपका 2025 में अधियाचन, दिसंबर में अधियाचन आ भी गया तो एग्ज़ाम आपका RO ARO मार्च तक जाएगा, इतना आप मान लीजिए। अब आप ये मान के चलिए कि आपको तैयारी करनी है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है LT ग्रेड, आप पूरा जान इसमें लगा दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड। अगर चैनल पे नए हैं तो ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।